85 और 86 वार्ड नंबर के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, और लोगों से हम जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो बुजुर्ग मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैडम, आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आई हुई हैं? मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि कई यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग। आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आए हुए सर? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। आप? विकास, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर। और मैम, आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आए? तो देखिए, कई यहाँ पर अपनी इच्छा नहीं बताना चाहते, क्योंकि मन में कई मुद्दे होते हैं, वो बताना भी जरूरी नहीं समझते हैं। सर, आप किस मुद्दे को बना रहे हैं? विकास के मुद्दे को। विकास को वोट डाल रहे हैं। अभी तक क्या 5 साल में क्या क्या मुद्दे आपको लगे हैं कि ये मुद्दा सबसे गंभीर है? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ी बात तो जो एमसीडी में बात आएगी तो स्वच्छ भारत की बात आएगी। स्वच्छ भारत सबसे पहले स्वच्छता की बात करेंगे, सैनिटेशन की बात करेंगे, जो एमसीडी का काम है मेनली। और भी यहाँ पर देखिए वोटर्स हैं, जरा हम बाहर की तरफ चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आप किस मुद्दे के आधार पर वोट डालते हैं? किस मुद्दे पर? 5 साल तक सब कामकाज आपको ठीक लगा? जी, चलिए, आप किस मुद्दे के आधार पर वोट डालेंगे? बस सफाई के नगर सफाई। तो देखिए अनूप, ज्यादातर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा सफाई का मुद्दा लोगों के बीच ज्यादा गूंज रहा है। सफाई को लेकर के लोग ज्यादा वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप किस मुद्दे के आधार पर वोट डालने आए? क्या मुद्दा है आपका? क्या बताऊं? दिल्ली में है आप, सब कुछ ठीक है, साफ सफाई, पानी, तमाम व्यवस्थाएं, अस्पताल, डिस्पेंसरी। अभी मैं डाल के आऊँ फिर। ठीक है, तो पहले वोट डाल के आएंगे तब बताएंगे। लेकिन और एक माता जी आ रही हैं, काफी बुजुर्ग हैं, देखिए जागरूकता देखिए। माता, आप किस मुद्दे के आधार पर वोट डालने आए? क्या मुद्दा है? मेरा यही मुद्दा है कि जो मैंने अपनी पार्टी को जिताना है, हाँ, और वो काम करे। ठीक है, ठीक है अंजलि, ठीक है, मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे और सुनेंगे लोगों को कि लोग क्या कह रहे हैं, कितने उत्साह उनमें दिख रहा है। लेकिन दीपेश, आपकी तरफ आते हुए, दीपेश, जिस तरीके से एक कतार हमें लोगों की दिख रही है, लेकिन आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एलीट क्लास वाला क्षेत्र आपका है, वहां पर आराम से, चूंकि संडे का दिन है तो आराम से उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तभी वहां पर दिखेंगे वोटर्स। तो अभी भी क्या इंतजार ही हो रहा है या कुछ दिख रहे हैं, उनसे बातचीत हो पा रही है? नहीं, लेकिन फिर भी प्रियंका, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो ये सोचते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और यही कारण है कि यहाँ पर एक और हमारे साथ मतदाता है। सर, आपने वोट किया? हाँ, वोट किया। किस मसले को लेकर, क्या ध्यान में था? सफाई के बारे में किया गया, और क्या सफाई थोड़ा ज्यादा बेटर रहे तो अच्छा है। इलेक्शन के टाइम में तो थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाता है, मगर गली मोहल्ले में नहीं हो पाता, बाहर हो जाता है। अंदर गली मोहल्ले में ब्लॉकेज रहते हैं, गंदा पानी में बच्चे खेलते हैं, बीमारी का डर रहता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी ठीक है, अब देखो क्या होता है। कुछ और महिला मतदाता, एक्सक्यूज मी मैम प्लीज। ये चूंकि कुछ विलंब भी उन्हें हो रहा है, निकलना क्या है। लेकिन एक और बात सर, युवा अभी भी वोट करने नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए कुछ अपील करना? नहीं, अभी निकलेंगे, आएंगे, युवा आएगा जी, युवा जरूर आएगा जी, वोट करते हैं, वोट जरूर करेगा जी। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे यही होते हैं कि आपके क्षेत्र की साफ सफाई अच्छी हो, और बिल्कुल दीपेश, व्यवस्थाएं सबकी उम्मीदें यही है, भरोसा भी यही कि जो भी चुनकर आएंगे उनके इलाके की साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम चीजें जो है जो एमसीडी के अंदर आती है वो बेहतर हो जाए। वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, आप यमुना बिहार में हैं, हमने देखा कपिल मिश्रा वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी मतदान की अपील की। राजनीति की बात नहीं हुई है, लेकिन आज जब वहां लोग पहुंचेंगे अपने अपने मुद्दों को लेकर, ज्यादातर लोग किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सबसे अहम मुद्दा एमसीडी के अंदर अगर बात करें, क्योंकि हमने अब तक तमाम लोगों से बात की, तो साफ सफाई समेत कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को परेशान करते थे। उन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार जनता जो है वो एमसीडी में अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रही है। हम इस वक्त यमुना विहार में मौजूद हैं और इसी बूथ पर अब से बस थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा अपना वोट कास्ट करके बाहर निकले हैं। तमाम लोग जो है वो वोट डालने जा रहे हैं। मैम, आप वोट डालने जा रही हैं, बस 1 मिनट दीजिएगा। मैम, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगी? सर, बेस्ट तो मुद्दा दिल्ली के प्रोग्रेस का है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि एमसीडी के थ्रू, क्योंकि एमसीडी सभी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और लोगों की मेन जो है डिमांड रहती है एमसीडी ऑफिसेस के लिए ही। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एमसीडी में कोई अच्छा आए, जिससे हमारा आगे प्रोग्रेस अच्छा हो, डेवलपमेंट अच्छा हो। मैम, एक मजबूत एमसीडी
दिल्ली वाले के लिए कितना हितकारी है? सर हितकारी तो इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे डे बाय डे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ पे दिल्ली सिटी के अंदर कोई भी ग्रीनरी नहीं है और जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ठीक है। जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल वैभव, देखिए मुद्दे बहुत जरूरी हैं समझने, और ये भी जरूरी है कि वोटर्स कितने जागरूक हैं ये हमें दिख रहा है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। वोट करने के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि विकास के नाम पर लोग मतदान कर रहे हैं। देखिए आज के दिन जो राजनीतिक नेता हैं इनकी एक संवेदनशीलता दिख रही है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो कपिल मिश्रा ने मतदान की अपील की है। आपको बता दें दिल्ली की राजनीति में इतनी जो एमसीडी की इतनी अहमियत क्यों है ये भी आपको हम 2 लाइनों में समझा देते हैं। देखिए दिल्ली की सत्ता के 3 पावर सेंटर्स होते हैं, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी। केंद्र सरकार की शक्तियां तो उसके पास ही रहेंगी। अब लेकिन एक बार आपको पहले सुनवा देते हैं कि कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा और लोगों से क्या अपील की है। सवाल पहला मैं ही करूंगा, किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट दिया? दिल्ली के लिए, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, राजधानी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार के लोग राजधानी के जनप्रतिनिधि होने चाहिए, उसके लिए वोट डाला है। और मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली आज इन्हीं मुद्दों पर वोट कर रही है कि दिल्ली किस दिशा में चले, दिल्ली के जनप्रतिनिधि कैसे हों और किस प्रकार के लोकल गवर्नेंस, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें किस प्रकार के लोग चुन के आने चाहिए, वो सब बातों को मन में रखते हुए दिल्ली वोट कर रही है। सर, रिपब्लिक भारत के मंच से दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील कर रहा हूँ कि ज़रूर अपने घर से निकलें, सब लोग वोट जरूर डालें। ये लोकल गवर्नेंस का चुनाव है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आपके रोज़मर्रा के मुद्दे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए ही होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को वोट दें जो दिल्ली और देश को आगे बढ़ाने के रास्ते पर लेकर जाए। बिल्कुल, तो आपने सुना क्या कुछ कहा कपिल मिश्रा ने। अब दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, हालांकि भीड़ अभी नहीं, घर से जो लोग हैं वो नहीं निकले हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेंगे, लेकिन मुद्दे तो हैं। और इस बार का जो एमसीडी का चुनाव है ऐतिहासिक हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि केंद्र के मंत्री भी प्रचार प्रसार में उतरे हैं और दूसरे दलों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है अनूप। देखिए, और अब की सुबह से मतदाता तो पहुंच रहे हैं लेकिन उस तादाद में नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तमाम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो वोटर्स के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रखे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी जरा यहाँ देखिए, पहले जो वोटर्स के वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने लिस्ट में नाम चेक करते हैं। लिस्ट में नाम चेक करने के बाद वे अंदर जाते हैं और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मतदान करके वे बाहर निकलते हैं। ये देखिए, एक युवा वोटर है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आए हैं। वोट किया आपने? हाँ जी सर। जरा अपनी फिंगर दिखाइए जिसपे नीली स्याही लगी है। ये देखिए, ये इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल के। हाँ जी सर। पहली बार वोट किया? फर्स्ट टाइम। पहली बार? हाँ जी सर। क्या सोचकर वोट किया है? सर फर्स्ट कोविड के बाद हो रहा है तो करना ही पड़ेगा वोट तो। नहीं, कुछ ध्यान में कुछ था कि? हाँ जी सर, थोड़ा वो सुधार हो जी। तो सुधार को लेकर वोट ये करते हुए नजर आए हैं। लगातार हर पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी लगातार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं।